हेलो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट कक्षा 9 के लिए है। वर्कशीट नंबर 41, विषय है विज्ञान, दिनांक 7 अक्टूबर 2020। बच्चों, आज की ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है बल तथा गति के नियम, जिसपे हम आज गति का तीसरा नियम पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसको। जिज्ञासा दीदी, आपने बताया था कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं। वो विपरीत दिशा में दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जिज्ञासा बताती है कि ज्ञान यह सच है कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं और एक दूसरे के विपरीत यानी कि अलग अलग दिशा में काम करते हैं। यह गति के तीसरे नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस उतना ही बल लगाती है और दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर पर विपरीत दिशा में होते हैं। पहले बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे फुटबॉल को किक मारने के लिए हम क्रिया बल लगाते हैं और फुटबॉल दूर चली जाती है, लेकिन फुटबॉल भी हमारे पैर पर एक बल लगाती है जिसे हम प्रतिक्रिया बल कहते हैं, जिससे हमारे पैर में चोट या दर्द महसूस होता है। अब हम बता सकते हैं कि गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान लेकिन विपरीत प्रक्रिया होती है और ये दोनों ही विभिन्न वस्तुओं पे यानी कि अलग अलग वस्तुओं पे कार्य करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा प्रयोग या एक्टिविटी करके दिखाई गई है जिससे आप इसे समझ सकते हैं। अगर हम दो स्प्रिंग लेते हैं और उन दोनों स्प्रिंग्स को चित्र के अनुसार एक दूसरे में फंसा देते हैं और एक स्प्रिंग को स्टैंड से लगा देते हैं और दूसरे स्प्रिंग के दूसरे हिस्से को हम हाथ से खींचते हैं, आप देखेंगे कि दोनों ही स्प्रिंग्स में बराबर रीडिंग आएगी। ठीक है, या बल की जो माप होगी वो बिल्कुल बराबर होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन ये विपरीत दिशा में होगी। तो इस तरह से बल का तीसरा जो नियम है वो सिद्ध हो जाता है। अब हम गति के तीसरे नियम के दैनिक जीवन में प्रयोग समझ लेते हैं। पहला, खेल में टकराने पर चोटिल हो जाना। दूसरा, पथ पर चलना। तीसरा, बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का प्रतिक्षेपण। चौथा है रॉकेट का ऊपर उड़ना। पांचवा, नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव का पीछे की ओर गति करना। छठा, ट्रैम्पोलिन के खेल में कूदने पर वापस उछलना। सातवां, गेंद को दीवार पर मारने पर परावर्तित होना, यानी कि टकराकर वापस उसका लौटना। चलिए अब हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, गति का तीसरा नियम लिखिए। इसका उत्तर यह होगा कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर बल लगाती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहले वाले का उत्तर आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि यदि कागज़ हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो क्या हम कभी उस पर लिख पाते? जी नहीं, हम बिल्कुल भी उस पर नहीं लिख पाते। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से क्यों सटा लेता है? इसका कारण बंदूक फायरिंग के समय पैदा होने वाली रैकाइल है। बंदूक को कंधे पर कसकर पकड़ने से रैकाइन द्वारा उत्पन्न अधिकांश बल को अवशोषित करने में मदद मिलती है, जिससे शूटर को अपने शॉट को स्थिर करने और सीधे खड़े होने में मदद मिलती है। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम के कोई 3 प्रयोग लिखने हैं।
यहाँ पर इसके 7 प्रयोग दिए गए हैं। आप इनमें से कोई भी 3 छांट करके लिख सकते हैं, जैसे खेल में टकराने पर चोटिल हो जाना, पथ पर चलना, बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का प्रतिक्षेपण या रॉकेट का ऊपर जाना। इन 7 में से आप कोई भी 3 लिख दीजिए। अगला प्रश्न है कि गति के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की प्रतिक्रिया को समझाइए। 5वें प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा। यदि ना आए तो आप यहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं। यह भी न्यूटन के तीसरे नियम पर ही आधारित है। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ।